जी वेलकम बैक दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था स्टाइल एट्रीब्यूट के बारे में कि HTML के एलिमेंट में स्ट्रॉन्ग जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है, स्ट्रॉन्ग बोल रहा हूँ, स्टाइल जो एट्रीब्यूट यूज़ होता है उसका क्या है मकसद है। मसलन वो टेक्स्ट के स्टाइल को चेंज करने के लिए, उसके कलर को, उसके साइज़ को और इसके फ़ॉन्ट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। जी टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या है? HTML के अंदर अगर आप देखें तो टेक्स्ट आप अक्सर जगहों पे देखते हैं, अक्सर आप वेबसाइट्स जब विज़िट करते हैं, जब देखते हैं, कोई भी ब्राउज़र ओपन करते हैं तो उसके अंदर टेक्स्ट का जो कलर होता है, बोल रहा हूँ, जो उसका साइज़ और फ़ॉन्ट होता है, जो उसका डिज़ाइन होता है वो मुख्तलिफ होता है। तो यहाँ पे हम सीखेंगे कि वो हम अगर अपने वेब पेज में या अपनी वेबसाइट में अगर अपने टेक्स्ट के फॉर्मेट को, डिज़ाइन को चेंज करना चाहते हैं अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, और जो जो ज़रूरत है उसके मुताबिक हम अगर करना चाहते हैं तो वो कैसे हम उसके टेक्स्ट के फ़ॉन्ट को, मसलन मैं आपको ये सामने ही दिखा रहा हूँ, मेक मनी एट योर होम, इसका साइज़ भी देखें और इसका फॉर्मेट भी देखें तो ये नॉर्मल है, ये H1 में लिखा हुआ है। तो इस तरह आप आगे आए मिसाल के साथ देखते हैं तो आपको ज़्यादा इसकी समझ आएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले जो टेक्स्ट फॉर्मेट हम इस्तेमाल करेंगे सीखने के लिए वो होगा बोल्ड टेक्स्ट। जी एक दफ़ा रिवीजन कर लेते हैं। ये HTML का टैग है। कोई भी जब आप वेब पेज या वेबसाइट बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए जो लैंग्वेज सीखी जाती है वो है HTML। जितना भी सोर्स कोड है या जितना भी कोड है वो वेबसाइट बनाई जाती है वो HTML के टैग के अंदर बनाई जाती है। इसके बाद हेड टैग आता है। हेड टैग के अंदर आता है हमारा टाइटल जो कि हमारा किसी भी वेब पेज का टाइटल होता है या उसका नाम होता है जो सामने शो हो रहा होता है। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे जो शो हो रहा होता है ये न्यू टैब आप देख रहे हैं सबसे ऊपर, जहाँ पे ये क्रॉस का साइन लगा हुआ है। यहाँ पे जो नाम लिखा हुआ आता है वो टाइटल होता है। जैसे कि हमारा यहाँ पे टाइटल अगर अज़ीम है तो यहाँ पे अज़ीम ही आगे आएगा। तो देखते हैं कि बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है। यहाँ पे मैंने आपको बताया था। उसके बाद बॉडी आती है। बॉडी के अंदर जो हम चीज़ लिखते हैं, जितना भी कोड लिखते हैं वो यहाँ पर शो होता है। मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ एप्स, वेलकम टू ज़ेनमेट, डाउनलोड ज़ेनमेट और वेब सर्वर सोर्स जो है, इससे नीचे नीचे जो भी आप देख रहे हैं ये सारी बॉडी कहलाती है। तो जितना भी आप कोड बॉडी के अंदर लिखते हैं वो यहाँ पर शो हो रहा होता है। जैसे कि ये आपको चीज़ें शो हो रही हैं, ये बॉडी टैग के अंदर लिखी गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं अपना बाकायदा तौर पर काम। तो यहाँ पे मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि ये मैंने जो लिखा है, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ, ये पूरी की पूरी लाइन, इसको कॉमेंट बोलते हैं। कॉमेंट जो इस तरह लिखा जाता है, ये इस तरह लिखा जाता है। कॉमेंट्स क्या होते हैं? कॉमेंट्स ऐसी चीज़ होती है HTML के अंदर जो अगर मैं एक प्रोग्रामर हूँ या मैं HTML का काम कर रहा हूँ, अपनी वेबसाइट बना रहा हूँ, तो वेबसाइट के अंदर अगर मैं अपनी कई दफ़ा ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा स्टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा काम लिखा होता है, तो आपको कोई चीज़ भूल जाती है, तो उसको याद रखने के लिए आप यहाँ पर कमेंट लिखते हैं। कमेंट क्या करता है कि कमेंट सोर्स कोड में जो सोर्स कोड होता है वहाँ पे नज़र आता है, लेकिन आगे जाके वेब पेज के ऊपर या यहाँ पे नहीं नज़र आएगा। मैं जैसे कि आपको मिसाल में आगे समझाता हूँ, इसकी डिटेल आपको समझा दूँगा। उसके आगे जो हम आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है टेक्स्ट फॉर्मेट। टेक्स्ट फॉर्मेट मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है, जैसे कि सबसे पहले हमने पैराग्राफ टैग यूज़ किया है। तो यहाँ इस पैराग्राफ टैग के अंदर हमने लिखा है दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल। अब ये जो दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल है, ये नॉर्मल हालत में आपको नज़र आएगा ब्राउज़र में, जहाँ पे जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे, आगे चला के इसको देखेंगे रन करके। लेकिन जहाँ पे आप देखें तो यही भी पैराग्राफ टैग मैंने यूज़ किया है, पैराग्राफ ही लिखा है, लेकिन इसके अंदर मैंने एक और कमांड या टेक्स्ट फॉर्मेट के लिए एक और मैंने HTML की कमांड यूज़ की है। इसको एट्रीब्यूट भी बोल सकते हैं पी के पैराग्राफ टैग के अंदर। अब ये क्या करेगा, ये टेक्स्ट को बोल्ड कर देगा। ये देख रहे हैं आप, बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट
मसलन हम टेक्स्ट फॉर्मेट के बारे में सीख रहे हैं, तो आप पहला जो हमारा टॉपिक है वो है टेक्स्ट को बोल्ड करना। बोल्ड क्या होगा मैं आपको मिसाल के साथ समझाता हूँ। अब इसको मैं सेव करता हूँ, कंट्रोल एस के साथ सेव किया, और इसको मैं रन करके अपने ब्राउज़र में देखता हूँ। यहाँ पे आप डायरेक्टली भी रन करके तो इसके अंदर जा सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट नहीं जा सकते तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये इंडेक्स है। इंडेक्स को आप डबल क्लिक करेंगे तो ये सामने आ जाएगा। जी, ये पेज ऑलरेडी रिफ़्रेश हुआ है। तो ये देख रहे हैं आप, जैसे कि मैंने आपको दिखाया। एक दफ़ा फिर मैं आपको हाईलाइट करता हूँ। ये बोल्ड है, बोल्ड टेक्स्ट जो हमने यूज़ किया है। नीचे वाला जो पैराग्राफ टैग है इसके अंदर हमने बोल्ड टैग यूज़ किया है HTML का, तो ये इसने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया। अब ये पैराग्राफ है लेकिन इसमें हमने बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट या टेक्स्ट का डिज़ाइन हमने नॉर्मल रखना था, तो हमने इसको दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल लिखा, तो ये नॉर्मल ही आएगा। तो आगे जब हम चल के देखते हैं कि जब ये बोल्ड हमने किया तो इसका डिज़ाइन कैसे हो गया। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ। ये देखें, ये जो ऊपर वाली लाइन देख रहे हैं ये बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाला टेक्स्ट दिस टेक्स्ट इज़ बोल्ड, मतलब ये टेक्स्ट जो है ये बोल्ड हो गया। ये पूरी का पूरी लाइन जो है ये बोल्ड हो चुकी है। इसी तरह नेक्स्ट हम सीखते हैं, वो है हमारे पास जो, अब मैं आपको दिखाता हूँ। जी, टाइम की बचत के लिए मैंने इसी को कॉपी करके टाइपिंग की हुई है, तो इसके लिए ताकि आपको बार बार लिखना ना पड़े, टाइम बच जाए और हम सीखने पे ज़्यादा तवज्जो दें। अब इसके अंदर जो कमेंट में मैंने लिखा है, जैसे कि आप ये देख रहे हैं कमेंट, ये कमेंट है याद करवाने के लिए कि हमने इस लाइन में, ये जो मैं आपको हाईलाइट करता हूँ, इस पूरी लाइन में, इस पूरे पैराग्राफ में हमने बोल्ड टेक्स्ट फॉर्मेट समझने के लिए ये जो चीज़ लिखी है, ये ऊपर कमेंट जो हमने लिखा है इसको कमेंट बोलते हैं। HTML के अंदर कमेंट्स जो यूज़ होते हैं, कमेंट करना जिस तरह आप वैसे भी कर रहे होते हैं। तो ये कमेंट क्या करता है कि ये इसके अंदर जो हम चीज़ सीख रहे हैं ये हमें याद दहानी के लिए बताता है कि हम इसके अंदर बोल्ड के बारे में सीख रहे हैं। तो अब अगला जो टेक्स्ट फॉर्मेट है वो है स्ट्रॉन्ग। जी, स्ट्रॉन्ग क्या करता है यहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ। ये अब ऐसे ही मैंने कमेंट लिखा ताकि आपको भी याद करने में आसानी हो जब आप वीडियो देख रहे होंगे, ओके, या फिर आप बाद में जब भी आप देखना चाहते हैं तो आपको समझ हो कि ये कैसे हमने याद रखना है कि ये क्या चीज़ हम सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हम स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट फॉर्मेट को सीख रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखें, इसी तरह जैसे पहले हमने पी टैग के अंदर दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, इसको नॉर्मल पैराग्राफ में लिखा है, लेकिन हमने नीचे यहाँ पे पी के बाद, यहाँ पर हमने पी के बाद स्ट्रॉन्ग टैग को यूज़ किया है। अब स्ट्रॉन्ग टैग क्या करता है, तो आइए इसको कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं और आल्ट टैब के साथ आल्ट और टैब दबाकर दूसरे ब्राउज़र में जाते हैं। तो यहाँ पर हम जब रिफ़्रेश करेंगे तो यहाँ पे आप देखें, जी बिल्कुल, अब देख रहे हैं आपके ये ऊपर वाली लाइन, जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं पैराग्राफ में दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, ये नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाली स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, स्ट्रॉन्ग। यहाँ पर आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है इनका टेक्स्ट जब ब्राउज़र में शो हुआ है, डिस्प्ले हुआ है, तो वो बिल्कुल एक जैसा है। लेकिन फ़र्क क्या है, अब मैं आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा अहम बात बता रहा हूँ जिससे आपको पता चलेगा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग में क्या फ़र्क है। बोल्ड एक टेक्स्ट फॉर्मेट ऐसा है जो कि आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में यूज़ करते हैं। बोल्ड ही है, यूँ समझिए कि इसका ये अपना फ़ॉन्ट है। लेकिन स्ट्रॉन्ग जो होता है, जो भी लाइन आप स्ट्रॉन्ग देखेंगे या कोई आपको टेक्स्ट मिलता है जो ऐसे स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ होगा, तो उसका मतलब होगा कि इसकी कोई ख़ास अहमियत है। मसलन हमने यहाँ पे 4 लाइनें लिखी हैं, तो यहाँ पे ये सारी नॉर्मल होंगी, तो ये जो स्ट्रॉन्ग टेक्स्ट यूज़ होगा, टेक्स्ट इस स्ट्रॉन्ग को यूज़ करने का मकसद ये होता है कि ये टेक्स्ट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, या जो चाहे आप एक लफ्ज़ लिखें स्ट्रॉन्ग कमांड के साथ, या फिर आप पूरी लाइन लिखें या एक पूरा पैराग्राफ लिखें, वो ये शो करता है कि ये पूरे का पूरा जो भी टेक्स्ट है वो बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है, या जितने भी ये लफ्ज़ स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट में लिखे गए हैं वो बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल है। उम्मीद है आपको समझ आ रही होगी। तो अगले टेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। जी, तो अगला जो टेक्स्ट फॉर्मेट है ये है इटैलिक
टेक्स्ट फॉर्मेट। तो इसी तरह नॉर्मल मैंने आपकी आसानी के लिए इसको कॉपी करके पेस्ट किया है। तो अब यहाँ पे देखें, यहाँ पर भी हमने पैराग्राफ पहले जो है नॉर्मल रखा है, लेकिन दूसरे में पैराग्राफ में हमने इसको इटैलिक कर दिया है। मसलन ये आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक। इटैलिक का क्या मतलब होता है कि ये इसको इटैलिक फॉर्मेट में, इटैलिक डिज़ाइन में चेंज कर देगा इस टेक्स्ट को, पूरे के पूरे पैराग्राफ को। जैसे कि मैं इसको कंट्रोल इसके साथ सेव करता हूँ और आल्ट टैब दबा के मैं वापस अपने ब्राउज़र में जाता हूँ। यहाँ पे इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो ये देख सकते हैं आप, ऊपर वाला टेक्स्ट, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल एंड दिस टेक्स्ट इज़ इटैलिक, ये आप देख रहे हैं इसका थोड़ा डिज़ाइन चेंज हो चुका है। तो इस फॉर्मेट को इटैलिक फॉर्मेट या इटैलिक डिज़ाइन कहते हैं। तो याद रखें, ये जो मैंने आपको लर्निंग के लिए, ये समझाने के लिए, ये याद करवाने के लिए आप भी इस चीज़ को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो मैंने कमेंट इस्तेमाल किया है, लर्निंग बोल्ड फॉर्मेट और इसी तरह लर्निंग स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट, फिर इस तरह लर्निंग इटैलिक टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आपकी याद दहानी के लिए। अब यहाँ पे आप नोट कर रहे होंगे कि जब हम पेज को रिफ़्रेश करते हैं तो वो कमेंट नज़र नहीं आ रहे, लेकिन वो हमारी याद दहानी के लिए होता है कि जो भी वेब पेज या वेबसाइट क्रिएट कर रहा है, बना रहा है, तो वो उस चीज़ को, अपनी चीज़ को याद रखने के लिए इन चीज़ों को ऐड करता है। तो चलते हैं नेक्स्ट फॉर्मेट की तरफ। तो ये देखें, ये यहाँ पर है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट जी। तो यहाँ पर हम जो टेक्स्ट सीखेंगे वो है एम्फसाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट। यहाँ पर भी सेम मैंने पिछली एग्जांपल की तरह, पिछली मिसाल की तरह, पहले पी टैग को दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, ये नया टेक्स्ट नॉर्मल, इसको पहले पैराग्राफ को नॉर्मल रखा है, लेकिन जब अगला पैराग्राफ मैंने लिखा है तो उसमें मैंने EM जी, एम्फसाइज के लिए जो टैग इस्तेमाल होता है वो है EM। यहाँ पे ये आपने इनकी कमांड है, जो भी ये चीज़ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये आपने इनके नाम याद रखने हैं। एम्फसाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट। एम्फसाइज टेक्स्ट फॉर्मेट क्या है, तो मैं आपको बताता हूँ कि एम्फसाइज्ड भी एक ऐसा ही फॉर्मेट है जैसे कि स्ट्रॉन्ग फॉर्मेट है। इसको हम ये कह सकते हैं कि जिस HTML के पेज में किसी भी लाइन को या किसी भी लफ्ज़ को ख़ास अहमियत या वैल्यू देने के लिए भी इसको हम इस्तेमाल करते हैं, एम्फसाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट को। तो इसको जब हम कंट्रोल एस के साथ सेव करते हैं और आल्ट टैब दबा के हम वापस अपने ब्राउज़र में जाते हैं, तो जहाँ पे जब हम इसको रिफ़्रेश करेंगे तो ये देखें, अब ऐसे ही ऊपर वाला टेक्स्ट जो है ये नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाला आप देख सकते हैं ये अपनी हालत चेंज कर चुका है, इसका साइज़ चेंज हो चुका है। समझ आ गई होगी आपको, उम्मीद है। तो ये एम्फसाइज जो फॉर्मेट, टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल किया जाता है, ये किसी चीज़ को या किसी भी लफ्ज़ को या किसी भी पैराग्राफ को, कोई भी चीज़ जब आप उसको ख़ास अहमियत देने जा रहे होंगे तो उसके लिए आप एम्फसाइज्ड टेक्स्ट फॉर्मेट इस्तेमाल करेंगे। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताता हूँ कि जैसे कि हमने पहले पढ़ा इसके बारे में, इन दोनों चीज़ों के बारे में, दिस टेक्स्ट इज़ नॉर्मल, और नीचे हमने उसी टेक्स्ट को बोल्ड करके सीखा। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं ऊपर वाला जो टेक्स्ट है वो सारे का सारा नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाला अपना डिज़ाइन चेंज कर चुका है। इस डिज़ाइन को हम बोल्ड फॉर्मेट कहते हैं। इसी तरह नीचे है स्ट्रॉन्ग हमने यूज़ किया है। ऊपर वाला टेक्स्ट या ऊपर वाला पैराग्राफ नॉर्मल है, लेकिन नीचे वाला स्ट्रॉन्ग है। स्ट्रॉन्ग क्यों यूज़ होता है? किसी भी टेक्स्ट को, किसी भी लफ्ज़ को, किसी भी लाइन को अहमियत देने के लिए या उसको ख़ास जगह देने के लिए, ताकि ये दूसरे लफ्ज़ों से अलग और किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया होता है। तो उसके बाद हमने इटैलिक फॉर्मेट के बारे में सीखा, ये इटैलिक है। इसी तरह ऊपर वाली लाइन जो हमने नॉर्मल रखी, लेकिन नीचे वाली को हमने पैराग्राफ में ही उसके अंदर इटैलिक आई टैग यूज़ करके उसको इटैलिक फॉर्मेट दिया है, उसको इटैलिक डिज़ाइन दिया है। तो इसके नीचे जो आता है वो है एम्फसाइज्ड। एम्फसाइज्ड क्यों यूज़ हुआ है, इसका भी मकसद मैंने आपको बताया है कि एम्फसाइज्ड इसलिए यूज़ होता है किसी लाइन को या किसी भी टेक्स्ट को ख़ास अहमियत या वैल्यू देने के लिए इसका टेक्स्ट चेंज कर दिया जाता है दूसरे टेक्स्ट से। उम्मीद आपको ये चीज़ें समझ आ रही होंगी।
تو ساتھ ساتھ آپ ان کی پریکٹس کریں تو بہت ہی آسان ہے. آپ کو کسی قسم کا بھی مسئلہ بنتا ہے لکھنے میں یا کوئی بھی تو آپ ہیلپ لے سکتے ہیں. یہاں پر میرا نمبر بھی لکھا ہوا ہے, آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں, آپ کال کر سکتے ہیں مجھے. اس کے علاوہ ای میل کر سکتے ہیں. اگر آپ کو کوئی پرابلم آ رہی ہے تو آپ اپنی پرابلم تصویر کے ساتھ, مثلاً آپ کو براؤزر میں کوئی بھی مسئلہ ہو رہا ہے تو اس کی اسکرین شاٹ لے کر آپ اس کو میری طرف سینڈ کر سکتے ہیں اور میں آپ کو اس کا حل بتاؤں گا. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. ٹیکسٹ فارمیٹ کی 2 کلاسز ہوں گی تو آپ اس میں اگلے ٹیکسٹ کے بارے میں بھی سیکھیں گے. تو تب تک کے لیے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.